गहवई जी, आप देश प्रदेश के साथ ही बिलासपुर संभाग की राजनीति पे, खासकर चुनाव पे आप सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं। आपका आकलन हमेशा 19-20 रहता है। हम जानना चाहेंगे कि अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या चीज़ प्रभावित होगी, क्या चीज़ जो है अप्रभावित रहा? नेताओं के वादे, नेताओं के बयान। अपन बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से शुरू करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है आपको, जाति समीकरण क्या कहता है, सरकार के वादे क्या कहते हैं, विपक्ष का जो घोषणाएं हैं वो क्या कहता है? इस पे हम आपकी राय जानना चाहेंगे। बताइए क्या कहते हैं आप बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में जी, जो 2024 का चुनाव है जी, इसमें जो कांग्रेस की एजेंडा है, जी, ये जो 5 एजेंडा है हाँ, उसको लेकर के हम लोगों ने जनता के पास हाँ, गए हैं हाँ, और जनता ने उसको हाथों हाथ लिया है। ठीक, महालक्ष्मी योजना से हाँ, महिलाओं में भारी उत्साह है और जो किसान लोग कर्जा जिनका माफ हुआ नहीं, कर्जा माफ की एजेंडा है और जो किसान का आय स्वामीनाथन का रिपोर्ट, हाँ, उसको भी किसान हमारे छत्तीसगढ़ के समझने लगे हैं और उसमें जो बेरोजगार हैं उनके भी मन में आ गया है कि ये सरकार बेरोजगारी भत्ता बंद कर दी है। तो युवा लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है और ये लोकसभा हम लोग अच्छा सम्मानजनक स्थिति से यहाँ से कांग्रेस पार्टी निकालेगी। नहीं, देखिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो है राम मंदिर बनाने का मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वही था इनका। तो आप क्या समझते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में जो है वो प्रभावित नहीं किया है लोगों को? प्रभावित जनवरी में ये मुद्दा था। जैसे कांग्रेस का एजेंडा घोषणा पत्र आया और कैंडिडेट तय हुआ और जो गठबंधन की बैठक हुई, उससे ये माहौल ये बना कि जो भगवान के जो हमारे एजेंडा को आलोचना करने लगे कि ये पठान का एजेंडा है कांग्रेस। तो इससे लोगों ने ये समझा, जो कांग्रेस कहती थी, हमारे राहुल गांधी जी कहते रहे हैं कि नफरत की राजनीति करते हैं लोग, नफरत की हिंदू मुस्लिम करते हैं। और हमारे घोषणा पत्र के बाद पहले बार 10 साल में प्रधानमंत्री हमारे पीछ पे आ रहे हैं और हम उनके तरफ नहीं गए, वो हमारे नेताओं का और हमारे एजेंडा की कर रहे हैं। उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। वो तो अब कह भी नहीं रहे कि मैंने राम मंदिर बनवाया का। तो ये एजेंडा को जनता ने नापसंद किया है। अच्छा, तो ये तो मतलब आपको लग रहा है कि बिलासपुर सम्मानजनक स्थिति में कांग्रेस जीत रही है, ऐसा आपका मानना है? जी, है ना। और बिलासपुर को अगर अपन छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ की जो अन्य जो 10 सीटें हैं उसमें क्या लगता है आपको कि कहाँ भाजपा से सीधी टक्कर है, कहाँ मतलब एक तरफा भाजपा या कांग्रेस का है, ऐसा आपको कहाँ लगता है? छत्तीसगढ़ के किसी भी सीट में एक तरफा नहीं है। एक हाट सीट रायपुर की चलन है, जो मीडिया में है, लोगों में चर्चा में है। लेकिन वो जो हमारा युवा नेता है विकास उपाध्याय जी, उनका तो बहुत अच्छा महालक्ष्मी योजना का वो घर घर जो निचले स्तर तक पहुंचाए हैं। और जो संविधान की बात है, जो आरक्षण की बात है, इसको लोगों ने हाथों हाथ उठाया है और इससे टक्कर तो वहाँ भी है। लेकिन इसके अलावा हम 8 सीट में बहुत ही कंपटीशन की स्थिति में है और लगभग समझ लीजिए कि जीतने की स्थिति में है। अच्छा, 8 सीट, 10 में 8 सीट, 8 सीट, है ना। तो उस स्थिति में तो फिर देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में जो है वो 11 में से 8 सीट आप कांग्रेस को दे रहे हैं, 3 सीट भाजपा को दे रहे हैं। इतनी दुर्गति तो कम से कम सत्तारूढ़ दल की नहीं होनी चाहिए। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, अनुभवी हैं। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में कहीं नहीं थी। ठीक,
हमारे मुख्यमंत्री का कहीं कोई शिकायत नहीं था, किसी भी काम का कोई शिकायत नहीं था। ठीक। हम माइनस चले गए, उसको यहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया उनके हार को। और यही कारण है कि हर जीत में हम भूपेश बघेल, हर कोई भी देखते हैं, उनके विरोधी भी ये देखते हैं कि भूपेश बघेल ने जो किसानों का काम किया है उसके लिए आज भी लोग प्रभावित हैं। और वो नकारात्मक छत्तीसगढ़ में ये बात नहीं हुई है। और इसके नाम से मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से हमने चुनाव लड़ा विधानसभा से, और हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती से काम किए हैं। और एक भी जितने मैं 8 सीट का बोल रहा हूँ, एक जगह से कोई भीतर घात करने वाला ऐसा कोई नेता नहीं है कि जिसके ऊपर आरोप हो, और न किसी को अभी तक ऐसा शिकायत मिला है कि हमने कांग्रेस ने उसको नोटिस दिया है। इस आधार पर ये हम 8 सीट निकालने जा रहे हैं, ऐसा मेरे को विश्वास है। क्योंकि मैं राजनीति को बहुत बारीकी से जानता हूँ और राजनीति का विद्यार्थी रहा हूँ, तो ये अनुभव जो है, और मेरा नेटवर्क, मैं डिप्लोमा इंजीनियर्स का प्रदेश का हूँ, तो सब जरा क्षेत्र से हमारी जो बातें आ रही हैं उससे ज़रूर लगता है कि हम 8 सीट निकालने में कामयाब होंगे, ऐसी लगता है।